तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। एग्जांपल नंबर 5। ठीक है, तो एग्जांपल नंबर 5 पे चलते हैं। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर 1 साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन आपके सामने है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए, इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला तरीका मैं बता देता हूँ, पहला तरीका कौन सा है। तो पहला तरीका ये है कि अब आपको एक फॉर्मूला दिया है, मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ। तो फॉर्मूला ये है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स ऑफ x। तो ये फॉर्मूला है हमारा। जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ोगे, पार्ट 1 का जो भाग है, अगर उसे पढ़ोगे तो आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा उस चैप्टर में। ठीक है, या फिर ये फॉर्मूला ही है, आप ध्यान में रखिएगा कि जब भी साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है तो उसको डायरेक्टली 2 tan इनवर्स x लिख सकते हैं। अगर आपने वो लिख दिया तो आप डायरेक्टली मल्टीप्लाइड 1 करोगे और सॉल्व करोगे तो आपको वही आंसर मिलेगा जो आपको चाहिए। लेकिन मैं इसको दूसरे तरीके से कर रहा हूँ, तो आप ये तरीका आपके लिए होमवर्क है। आप ये तरीके मतलब उस टर्म की जगह पे 2 tan इनवर्स x पुट कीजिए और 1 से मल्टीप्लाई करके आपको वहाँ पे प्रोडक्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना है और उसको सॉल्व करके आंसर निकालना है। अब मैं दूसरे तरीके से सॉल्व करना होगा। ठीक है, देख लीजिए कैसा तरीका करता हूँ। तो मैं इस तरीके में मैं सबसे पहले पुट करूँगा x इज इक्वल टू tan थीटा, जिसका मतलब ये होगा कि dx इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा मेरे को मिल जाएगा। ठीक है, तो जो लिमिट है हमारी चेंज हो जाएगी वैन x इज इक्वल टू 0, तो थीटा इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 0। और जब हमारे x इज इक्वल टू और x इक्वल टू अगर 1 है तो थीटा इज इक्वल टू मिल जाएगा पाई बाय 4। ठीक है, सो लिमिट चेंज हो चुकी है, तो हमारा क्वेश्चन हम चेंज कर देते हैं। यानी कि क्वेश्चन आएगा 0 से लेकर पाई बाय 4 तक साइन इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो ये इस तरह से चेंज हो चुका है। अभी ये देखिए, ये वाला जो फॉर्मूला आपको सभी को पता होना चाहिए कि वो फॉर्मूला है हमारा, किस चीज का फॉर्मूला है वो, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, राइट। और यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा आ जाएगा। अब क्या करना है, ये साइन इनवर्स साइंस कैंसिल हो जाएगा, तो 0 से लेकर पाई बाय 2 तक हमारे पास बचेगा कितना, 2 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा ही बचेगा। अब इस 2 को बाहर निकाल लो। तो अगर मैं इस 2 को बाहर निकाल लेता हूँ, यहाँ से लेकर 2 को मैं बाहर लेता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रेशन में बचेगा 0 से लेकर पाई बाय 4 तक थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो यहाँ पे फिर से प्रोडक्ट आ चुका है, तो प्रोडक्ट टूल लगाना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट टूल लगाते हैं 2 इंटू, तो बाहर ही रखो। अब यहाँ पे सबसे पहले सेक स्क्वायर थीटा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर पाई बाय 4 तक माइनस इंटीग्रेशन में 0 से लेकर पाई बाय 4 तक डी थीटा अपॉन डी थीटा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। तो इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, सो बाद में 2 बाहर है, थीटा इंटू टैन थीटा आ जाएगा 0 से लेकर पाई बाय 4 तक। अब बाद में माइनस इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई बाय 4 तक, ये तो 1 और ये टैन थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें 2, यहाँ पे लिमिट पुट कर दो तो पाई बाय 4 और टैन पाई बाय 4 आ जाएगा और माइनस 0। ठीक है, उसके बाद माइनस, इसका आंसर आता है लॉग ऑफ सेक थीटा। ठीक है, और लिमिट 0 से लेकर पाई बाय 4 तक। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो हाँ, एक बड़ी साइन ये नहीं बाकी है, तो 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देता हूँ इस टर्म को, तो ये हो जाएगा पाई बाय 2 टैन पाई बाय 4 यानी कि 1 होता है, तो पाई बाय 2 हो जाएगा। बाद में 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करता हूँ, तो पाई बाय 4 पुट कर देता हूँ। सेक पाई बाय 4 यानी कि कितना हो जाएगा, सेक पाई बाय 4 यानी कि हो जाएगा √2, तो लॉग ऑफ √2 आ जाएगा। बाद में 0 सेक 0 यानी कि 1, तो लॉग 1 इज 0 हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ इतनी टर्म बचेगी। इसके बाद ये पाई बाय 2 माइनस 2 इंटू ये √2 यानी कि 2 टू द पावर 1/2 हो जाएगा, और लॉग जब 1/2 तो आगे आ जाएगा, तो लॉग 2 बच जाएगा। तो यहाँ से 2 कैंसल, और हमारा आंसर है पाई बाय 2 माइनस लॉग 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा पाई बाय 2 माइनस लॉग 2।
तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो एक एक स्टेप आपको अच्छे से देख लेना है इससे, ताकि आपको सारा का सारा एग्जाम्पल क्लियरली समझ में आ जाए, ठीक है। और आपका होमवर्क ध्यान में रखिएगा, आपको होमवर्क क्या करना है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे 2 tan इनवर्स x पुट करके मल्टीप्लाइड बाय 1 और वही इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को यूज करके बाद में आपको आंसर निकालना है और चेक करना है कि क्या आपका आंसर π/2 माइनस log 2 आता है, और आंसर यही आना चाहिए π/2 माइनस log 2, ठीक है। सो राइट डाउन दिस